मेरा यीशु है भला, हरगिज ना छोड़ेगा, हरगिज ना त्यागेगा। जन्म देने वाली मां एक बार भूल जाएगी, परंतु मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आकाश और धरती टल जाएंगी, लेकिन जिसका वचन कभी नहीं टलता उसका नाम यीशु मसीह है। आज पिता, हम उसी हमारे सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आकर हमारे हृदय की हम विनती आपके आगे रखते हैं। एक बार फिर से हमें छू लीजिए, हमारे हृदय को छू लीजिए पिता, हमें पूरी तरह से नया बना दे मेरे पिता। पुरानी घिसी पिटी बातें, पुरानी सोच यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा शैतान के सारे गढ़ तोड़ते हम यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता की महिमा हम ऐलान करते हैं, हम ऐलान करते हैं कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, हर चीज के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रभु के बीज को हवा में, पानी में, पानी के अंदर, बयाबानों में हम बोते हैं यीशु मसीह के नाम से। चारों ओर से जागृति का ऐलान करते हैं। मनुष्य जाति में जागृति आए यीशु मसीह के नाम से। मनुष्य नाश न हो, परंतु सच्चे प्रभु को जानने पाए, यीशु का दर्शन उनको हो, ताकि वो बचाए जाए पिता, और आपके पवित्र नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए खूबसूरत तालियों के साथ दोनों हाथ मिलाकर परमेश्वर जय यीशु बोलेंगे। आमीन। आइए भाइयों बहनों, एक दूसरे को जय यीशु बोलेंगे। जय यीशु, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से मुझे बड़ी खुशी है और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हम प्रभु की संतान हैं। आमीन। आप में से कोई है जो ये बोल सकता है कि मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि मैं यीशु मसीह की संतान? आमीन आमीन, धन्यवाद धन्यवाद। हमने उसको नहीं चुना, उसने हमको चुना है। कितनी शान की बात है, हालेलुया। उसने हमको चुना है ताकि हम फल लाए, और ये फल हमेशा बना रहे, ताकि हम जो कुछ पिता से मांगे यीशु नाम में मिल जाए, यीशु नाम में हमको मिल जाए। तो आज इस विश्वास के साथ आप बैठना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आज जो हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु उन प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। आमीन आमीन। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरी सहायता आदमी के पास से नहीं आती। मेरी सहायता आदमी के पास से नहीं आती। मेरी सहायता प्रभु के पास से आती, प्रभु के पास से आती है, जिसका नाम यीशु मसीह, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मनुष्यों की ओर देखना बंद करो। आमीन। इसके लिए मनुष्य की ओर देखना बंद करो। हालेलुया। आमीन। आज मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहली चीज जिसको आप पकड़ लो अपने अंदर, वो है मनुष्यों को देखना बंद करो। आमीन। मनुष्यों के पीछे दौड़ना बंद करो। आमीन। और खास करके पास्टरों के पीछे दौड़ना बंद करो। आमीन। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। मैं खुद पास्टर हूं, मैं एक खुद पास्टर हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं, पास्टरों के पीछे दौड़ना बंद करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पास्टर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा, सिर्फ आपको प्रार्थना में मदद कर सकता है, आपके पास वचन पहुंचा सकता है। बाकी सब काम आपके लिए कौन करेगा? प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कुछ भाइयों और बहनों के साथ 27 सालों में मैं कांटेक्ट में आया, जो भाई और बहन प्रभु के पीछे उतने क्रेजी नहीं जितने लोगों के पीछे, पास्टरों के पीछे क्रेजी। और मैंने उनका अंत जो है, मैंने उनका जो मसीह जीवन में देखा है, वो हार गए। हमारे पड़ोस में ही एक बहन रहती है अभी भी, हमसे भी पुरानी थी, लेकिन हमेशा 5 पास्टर 10 पास्टरों
उसके साथ कांटेक्ट, उसके साथ कांटेक्ट, उसके साथ, उसका नंबर भी है, उसका नंबर भी है, उसका नंबर भी है। आज वो बहन, मैं समझता हूं, अविश्वासी हो गई है। इस गलत फहमी से हमेशा बाहर आइए कि आप ज्यादा पास्टरों से कांटेक्ट रखेंगे तो आप बहुत हाय उसमें नहीं। आप जितना परमेश्वर के साथ, ओह हालेलुया, आप मानेंगे जब हम विश्वासी, नए नए विश्वासी बने थे, हालेलुया, 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 कविता को मालूम है, हालेलुया, आमीन, जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के पास आए, हालेलुया, आप मानेंगे मैं अपने पास्टर को छोड़ के, मैं जानता ही नहीं था कि दूसरे पास्टर भी हैं दुनिया में। हालेलुया, कविता को पूछो आप, हालेलुया, आमीन। क्या नाम है आपके पास्टर का? पास्टर ऑक्टेव नेविस। हाँ, हमारे पास्टर का नाम पास्टर ऑक्टेव नेविस। आमीन, हालेलुया। और हम अपने पास्टर को छोड़ के दूसरे किसी पास्टर को जानते ही नहीं थे। आमीन। लेकिन आज आप हमारे आत्मा की उन्नति को आप देखिए, खाली एक पास्टर को जानने के बाद भी अगर हम इतनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर का कायदा कानून यही है कि हम पास्टरों के पीछे दौड़े नहीं, लेकिन अपने पास्टर की अधीनता में आगे बढ़े, आगे बढ़े। आमीन। दुख की बात यह है कि आज के लोगों को सब चीजें बनी बनाई चाहिए। बड़ा दुख की बात है। हर एक जो प्रकाशन, हर एक जो रिवेलेशन उनको सिर्फ पुलपिट से चाहिए। हालेलुया। कहां से चाहिए? वेदी से चाहिए। उनको सिर्फ वेदी से सारा प्रकाशन चाहिए। हालेलुया। वो अपनी खुद की मेहनत नहीं करना चाहते। होना तो ऐसा चाहिए कि आप बाइबल पढ़ के, बाइबल जो किताब है वो भविष्यवाणी की किताब है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। बाइबल जो किताब है भविष्यवाणी की किताब है। आप जब बाइबल पढ़ के कलीसिया आए, तो उधर से पास्टर जो बात करे वो आपके उस जो वचन आप पढ़ के आए उसके साथ वो कंफर्म होना चाहिए। आमीन। होना ऐसा चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते। मैं आपको ऐसे हजारों लाखों विश्वासी बताऊं जो बाइबल को हाथ नहीं लगाते होंगे, हाथ भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनको किसके ऊपर निर्भरता है? मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, पास्टरों के ऊपर निर्भरता है। बस वो जो रिवेलेशन देंगे वही। मैं आपको बताऊं, आप धोखा खाएंगे। आपके पास प्रभु ने बाइबल इसके लिए दिया है कि आप इसको पढ़ें और फिर जब आपका पास्टर बात करे तो वो बात आपके पास कंफर्म होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन आजकल, पहले नबी लोग, प्रॉफिट लोग बहुत कम होते थे पुराने नियम के अंदर। आजकल तो गली गली में प्रेजर क्या है आज? गली गली में, आज गली गली में शोर है। कौन सा? इधर भी पास्टर है, इधर भी पास्टर है। हालेलुया। पर्स लिया, रुमाल लिया, आज ये पास्टर के पास पूछने के लिए जाएंगे, जैसे पहले बाबा लोग के पास जाते थे। पहले वो बाबा, फिर अभी वो बाबा, फिर तीसरा बाबा। लेकिन अभी बाबा की जगह पे खाली कौन आ गए? पास्टर आ गए। आज ये पास्टर को फोन करते हैं, कल वो पास्टर को फोन करेंगे। हालेलुया। इससे ये प्रार्थना कराएंगे और उससे वो प्रार्थना कराएंगे और उससे वो प्रार्थना कराएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती करता हूं, आप इस तरह से कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। प्रभु ने ये भविष्यवाणी की किताब आपको दी है, लेकिन आपको इधर से भविष्यवाणी नहीं चाहिए, आपको दूसरी जगह से भविष्यवाणी चाहिए। हालेलुया। इसमें क्या होगा? हमारा ही आत्मिक नुकसान है। हमको चंगा तो होना है, लेकिन हम प्रार्थना करना नहीं चाहते। हालेलुया। हमको उन्नति तो करनी है, लेकिन हमको चर्च जाने के लिए जरा टाइम नहीं है। हफ्ते में एक बार जाएंगे तो ठीक है, या तो 2 हफ्ते में एक बार जाएंगे तो, लेकिन तरक्की करना है। हालेलुया। हमें भविष्यवाणियां तो चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के मुंह से चाहिए, या इसमें से नहीं चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत आसान चाबी देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, और जिस बात के लिए आज हम प्रार्थना भी करने वाले हैं। आमीन, आमीन। और वो प्रार्थना है, अपना ध्यान मनुष्यों के पास से हटाओ। हालेलुया।
घर में बैठो, आमीन आमीन बाइबल खोलो, प्रभु से कहो आप मुझसे बात करो प्रभु। और जैसे ही आप सच में ईमानदारी से प्रभु को कहेंगे मुझसे बात करो प्रभु, हालेलुया आमीन आमीन खुद दिया जलाओ, आमीन आमीन खुद बाजी बनाओ अपनी, आमीन आमीन हालेलुया। अपनी घोट तो नशा हो, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया कितने कितने दिन आखिर आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, हालेलुया। मैं आज प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि एक ही पास्टर के अंडर होके हमने किसी दूसरे पास्टर को देखा तक नहीं हमने। हालेलुया और आज प्रभु ने हमें इस पोजीशन तक पहुंचाया है, हालेलुया। हालेलुया आपको लगता होगा कि मेरा आपका वट है कि मैं इतने पास्टरों को जानता हूं, मैं इतने पास्टरों को जानती हूं। मैं आपको बताऊं, आप मूर्ख बन रहे हैं, आप मूर्ख बन रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। आमीन। अब बोलेंगे हम पास्टरों को खाली हो ऐसा नहीं। आप इतने पास्टरों का कांटेक्ट रखते क्यों हो भाई? क्या जरूरत है आपको? हालेलुया आपके पास एक खुद का पास्टर है, बात पूरी हो गई। आमीन आमीन प्रभु आज आपको आशीष करे। प्रभु की दासी आमीन। आपके लिए प्रार्थना करेगी, क्योंकि ये चीज आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आपके भौतिक उन्नति के लिए बड़ी रुकावट है, हालेलुया हालेलुया बड़ी रुकावट है। मैं आपको बताऊं, हालेलुया मुझे उस आदमी का प्रचार बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़ा बहुत तो उसका भी अच्छा लगता है, फिर वो फलाना का उसका भी ठीक ठाक है, लेकिन वो आदमी तो मेरे लिए भविष्यवाणी करता है भाई, उसके साथ मैं क्या करूंगा? ज्यादा रिले, क्योंकि वो मेरे लिए भविष्यवाणी करता प्रेज द लॉर्ड। गली गली में भविष्य दोगता है, फोन हमें वो करता है, खुश हमें वो करता है, अपना चार्ज ले लेता है। फंस जाएंगे आप। हालेलुया एक ही पिता के अधीनता में रहो, आमीन एक ही पास्टर के अधीनता में रहो, आमीन आमीन घर में बाइबल खोलो, आमीन हाथ एक ही उठाओ, कलीसिया में आमीन एक ही कलीसिया में रहो, आमीन आपकी ग्रोथ देखो, आमीन आप बहुत आगे जाएंगे मेरे भाइयों आमीन बहनों। प्रभु की दासी प्रार्थना करें। आमीन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है। शायद कईयों के मन में इस बात का दुख होता हो, पास्टर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और फिर क्या हुआ मैंने इतने पास्टरों का नंबर रखा है, तो फिर क्या हुआ मैं इतने पास्टरों से प्रार्थना कराती हूँ, तो फिर क्या हो गया मैं पास्टरों के पास जाती हूँ। तो नहीं, अंतिम दिन है और प्रभु ने कहा है अंतिम दिनों में हमें सावधान होना है। अंतिम दिनों में हमें मनुष्य के पीछे नहीं भागना है, प्रभु के पीछे भागना है। बराबर। मनुष्य इम्परफेक्ट है, सिद्ध नहीं है। आप जो भी पास्टर के पास जा रहे हो सिद्ध नहीं है। प्रभु यीशु सिद्ध परमेश्वर है, वो ही सिद्ध है। और प्रभु ने एक नियम रखा है हमारे जीवनों में कि जिस कलीसिया में हमने बपतिस्मा लिया, हमने आत्मा में जन्म लिया, हमें उसमें बने रहना है। और उसके बाद भी हमें प्रभु से बातें करना है। यस आमीन। हमें प्रभु से खुद पूछना है कि प्रभु मेरे लिए आप क्या चाहते हो। हमें दूसरा नहीं बता सकता, एक प्रभु बता सकता है और एक हमारा विवेक बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना नहीं चाहिए। कोई भी पास्टर आपको ऐसा नहीं बता सकता है कि आप क्या करते हो, आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर, उसका वचन और आपका विवेक आपको बताएगा कि कौन सी बात आप सही कर रहे हो, कौन सी बात सही नहीं कर रहे हो, कौन सी बात आपको छोड़नी है, कौन सी बात आपको पकड़नी है। आज का विषय बहुत गंभीर है पर बहुत ज़रूरी है हमारे जीवनों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम टाइम पास करके प्रभु के साथ नहीं मिल सकते। हम स्वर्ग का इंतजार कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आने का इंतजार कर रहे हैं, पर हम ऐसे बादलों पर नहीं मिल सकते जब तक हम तैयार न रहे, जब तक हम खुद बाइबल न उठाए, जब तक हम उससे खुद बात को न सुने, जब तक हम खुद उससे प्रार्थना न करें। सत्य वचन। आज हमें माफ करना, पर इस बात के ऊपर आप और मैं, हमें इन अंतिम दिनों में गंभीर होना है। जब आपको किसी पास्टर की बात मालूम पड़ती है, आपको मन में दुख होता है। जब आपका कोई पास्टर आपकी बात को नहीं सुनता,
नहीं मानता या कुछ करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, दोनों इम्परफेक्ट है, दोनों सिद्ध नहीं है, पर हम उस सिद्धता में, उस सिद्धता के साथ बात करें जो हमें बना सकता है। तो आज हम इस बात के पीछे गंभीर हो जाए, अपने पास्टर के साथ, अपनी कलीसिया के साथ। आप सब पास्टरों के लिए प्रार्थना करो, सब प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करो, सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देह में एक परमेश्वर के अंग हैं, पर हमें इससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना, उसके साथ बात करना, आप खुद का भी समय बर्बाद कर रहे हो, उनका भी समय बर्बाद कर रहे हो। सही बात है। तो क्यों ना आज हम अपने समय को बचाएं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें कि प्रभु और हमारे पास्टर जी और दूसरे पास्टर जी और आत्माओं को बचाए। हम अब जूने हो गए, नए तो हम रहे नहीं। नए होते थे तो फिर ऐसी छोटी बचपने की बातें करते थे, पर जब अब हम जूने हो गए, हम पुराने हो गए, तो हमें अभी क्या करना है? प्रभु के राज्य के लिए खुद को तैयार करना। सही बात है, बिल्कुल। अपने पास्टर के लिए प्रार्थनाएं करनी है और पास्टरों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। छोटे छोटे विषय, हमारे जीवन के रोजमर्रा के विषय हमें किसी पास्टर को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद विषय प्रार्थना में रखें। यह सत्य वचन है। हम खुद का विश्वास का लेवल बढ़ाए। देखिए प्रभु आपको कितना आशीष सत्य वचन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यह प्रभु विषय आपकी ओर से है प्रभु, कि पिता अंतिम दिन है प्रभु, पिता और प्रभु कोई भी विश्वासी प्रभु इन दिनों में प्रभु किसके भी धोखे में ना आए प्रभु। मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, परंतु आप जो हमारे जिंदा परमेश्वर हो, ओ पिता आप हमें कभी भी धोखा नहीं दोगे। तो प्रभु आज जरूर प्रभु हम जो आपका प्रभु वचन सुन रहे हैं, आज का जो विषय हमने सुना है कि प्रभु पिता सारे पास्टरों के नंबर रखें, या उनसे बातें करें, या प्रार्थनाएं करें, या घड़ी घड़ी हम उनको फोन करें प्रभु। नहीं पिता, आज प्रभु हमें अपना दिया जलाने के लिए, खुद की प्रार्थना जीवन बढ़ाने के लिए खुद हम बाइबल को उठाए, खुद प्रभु हम आपके वचन को पढ़े, खुद उसमें से प्रकाशनों को ढूंढे प्रभु। हम खुद प्रभु पिता आपको प्रभु पिता ओ पिता परमेश्वर प्रभु अपना ओ सर्वस्व दे प्रभु, ताकि प्रभु जो आपका प्रभु पिता हमारे जीवन के लिए मकसद है प्रभु वो पूरा हो। सत्य वचन। अंतिम दिनों में प्रभु हम भटकने वाले मसीह नहीं, परंतु स्थिर मसीह ओ पिता प्रभु, जहाँ पे प्रभु हमने जन्म लिया प्रभु, जिस प्रभु दास ने हम पर मेहनत की प्रभु, हम उसके साथ प्रभु एकता में और ईमानदारी में ओ पिता परमेश्वर उसका साथ दे प्रभु। पिता दूसरे पासवानों के लिए हम जरूर विनती करें, कलीसिया के मेंबरों के लिए जरूर विनती करें, विश्वासियों के लिए जरूर विनती करें, अविश्वासियों के लिए जरूर विनती करें, परंतु प्रभु पिता हम प्रभु पिता परमेश्वर अब टाइम पास नहीं करें प्रभु। टाइम पास से हमें बाहर निकालिए। आज प्रभु पिता सुनने वाली हर एक मेरी प्यारी बहन, सुनने वाला हर एक मेरा प्यारा भाई, प्रभु हम सबों की आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु। इस बात पर प्रभु पिता हम गौर करें, हम गंभीर बने कि हम प्रभु पुराने मसीह बन चुके हैं। हम क्यों प्रभु भटके प्रभु, क्यों प्रभु पिता हम टाइम पास करें? नहीं प्रभु, हम कोठरी बंद करें, हम आपको पुकारे प्रभु, क्योंकि आप हम सबों की विनतियों को सुनते हो। हम औरों के लिए एक आशीष का कारण बने, ओ पिता दूसरों के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बने प्रभु। कृपा अनुग्रह दीजिए। आज का प्रभु यह विषय मैं प्रभु पिता विश्वास करती हूँ, हम विश्वास करते कि इस विषय पर प्रभु हम गंभीर होंगे, हम आपके साथ और रिश्ता नाता जोड़ेंगे प्रभु, क्योंकि आप ही सिद्ध परमेश्वर, हम आपके लिए तैयार पाए जाएंगे, ताकि प्रभु हम जो बादलों पर आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, हम प्रभु पिता उसमें खड़े उतरे यीशु के नाम। हम जो स्वर्ग का इंतजार कर रहे, हम जो अनंत जीवन का इंतजार कर रहे, हम उसमें खड़े उतरे प्रभु। कृपा अनुग्रह दीजिए। आज प्रभु पिता इस विषय को हम आपके लहू में छिपाते, ओ कोई भी बहन कोई भाई दुख न करे, परंतु इस बात को समझे, माने और आशीषित हो, खून में छिपाए। यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन 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 आमीन। जरूर मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस बात को गंभीरता से लेंगे, आज से आपके आत्मा में उन्नति होगी, जरूर होगी। और जब आपके आत्मा में उन्नति होगी
तो सब बातों में उन्नति उन्नति होगी। और आप भले चंगे भी रहेंगे, हमेशा ऐसा 3 यूहन्ना 2 में लिखा है। आमीन हालेलुया। आमीन। वैसे तो ये सच बोल रहा हूं, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ये तो एक कॉमन सेंस है, क्योंकि अभी हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं कॉमन सेंस के लिए कि हम विश्वासियों को कॉमन सेंस तो होना बहुत जरूरी है। नीति वचन 2 उसका 7 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आमीन आमीन। नीति वचन 2 उसका 7 उसका 7 वचन ध्यान से सुनिए। वह सीधे लोगों के लिए, इंग्लिश में लिखा है हॉनेस्ट लोगों के लिए, आमीन वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। खरी बुद्धि का मतलब है इंग्लिश में कॉमन सेंस। आमीन। ही ग्रांट्स ट्रेजर्स ऑफ कॉमन सेंस टू द हॉनेस्ट। आमीन आमीन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ही ग्रांट्स ट्रेजर ऑफ कॉमन सेंस, साधारण बुद्धि, साधारण ज्ञान, साधारण ज्ञान। आमीन। ईमानदार लोग, ये एक साधारण ज्ञान है भाई, आमीन आमीन। कॉमन सेंस है ये। अभी सनी मेरा बेटा है, मैं उसका पिताजी, आमीन। उसको कोई भी सलाह लेने की रहती है तो वो अपने चाचाओं के पास नहीं जाता है, बरोबर। भले उसके चाचा उसके पिताजी के जैसे हैं, लेकिन पिताजी मैं हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। वो मुझसे ही सलाह लेगा। आप सोचिए, वो मुझसे भी सलाह लेता है, एक चाचा से भी सलाह लेता है, दूसरे चाचा से भी लेगा, तीसरे चाचा से भी लेगा, चौथे चाचा से भी लेगा, फिर क्या होगा? गड़बड़ी होगी, कंफ्यूजन। मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। आज हमारे कई विश्वासी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि एक पास्टर, फिर दूसरा पास्टर, फिर तीसरा पास्टर, फिर चौथा पास्टर। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके लिए आपको कलीसिया में जाने का मन नहीं होता है, आपको कंटाला आता है। क्यों? क्योंकि आपका मन भटक गया है, मन में वो शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो कलीसिया के लिए इज्जत नहीं, वो अपने पास्टर के लिए इज्जत नहीं। और शैतान यही बात चाहता है कि हम विश्वासियों के साथ हो, कि मन में शांति न हो, कलीसिया में मजा नहीं आए, पास्टर के लिए इज्जत नहीं हो, कलीसिया के लिए बोझ नहीं हो। और क्या है, घर में बैठो, प्रार्थनाएं करो, बस इससे भी बात नहीं करो, उससे भी बात नहीं करो। शैतान का ये महाजाल है। पर आज प्रभु हमें छुटकारा देने वाला है, आज छुटकारा देने वाला है बहुत बड़ा। आमीन। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर से निरंतर इस कॉमन सेंस को मांगे। कॉमन सेंस मतलब एक नॉर्मल बुद्धि, एक हायर बुद्धि को विजडम बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन एक साधारण बुद्धि को तो साधारण ज्ञान। साधारण बुद्धि क्या बोलती है? गरम गरम चाय आती है तो भाई एक उबल रही है चाय, तो आप मुंह में मत डालो, थोड़ा संभालो उसको थोड़ा। ये कॉमन सेंस ये कहता है। बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई आपके पास बहुत वॉक करके आए, बहुत पसीना पसीना, पूरा बदन पसीना है, तो कॉमन सेंस ये कहेगा कि आप जाओ स्नान करके आओ। आमीन। स्नान करके। ये कॉमन सेंस। मैं आपको दूसरी कॉमन सेंस चीजें बताता हूं। आपको सोना है तो कॉमन सेंस है, आपको अगर सोना है तो फिर आंखें बंद करनी पड़ेगी। आमीन। बराबर नहीं? आपको सोना है लेकिन अब आंखें ही बंद नहीं, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, अरे आंखें बंद करना। कॉमन सेंस, आंखें बंद कर। आंखें बंद कर तो नींद आ जाएगी। मोबाइल में से आंखें निकाल, आंखें बंद कर, नींद करने की कोशिश कर तो नींद आएगा। अगर आपको घर से बाहर जाना है और बाहर बारिश है तो कॉमन सेंस ये है कि आप छतरी लेके जाओ। ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ये है कि आपका छोटा बच्चा जो है वो एक फिनाइल की बोतल पड़ी है और वो छोटा बच्चा बोलता है मुझे ये पीना है, मुझे ये पीना है, मुझे ये पीना है, तो कॉमन सेंस ये है कि वो कितना भी रोए, क्या भी करे, लेकिन आप उसको फिनाइल नहीं दे सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई लाइन बनी हुई है टिकट के लिए तो कॉमन सेंस ये है कि आप लाइन में आखिर में खड़े हो जाए। जैसे एयरपोर्ट पे हम लोग को लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है तो हम आखिर में खड़े रहते हैं। ये कॉमन सेंस है, ये साधारण बुद्धि है। अगर कोई हॉट पॉट या गैस स्टोव से उठाना है, कोई गर्म बर्तन उठाना है,
तो ये कॉमन सेंस है कि आप कोई कपड़ा लेंगे या तो चमटा लेंगे। इसी प्रकार हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कॉमन सेंस है कि परमेश्वर ने वचन दिया है तो उसको पढ़ो। आमीन आमीन। ये कॉमन सेंस है। शैतान ने दिमाग लोगों का ऐसा खराब किया है कि ये कॉमन सेंस उसको समझ में नहीं आता है। हालेलुया हालेलुया। कॉमन सेंस है कि यीशु मसीह पूरी रात, अगर आपने बाइबल पढ़ा है और आपको मालूम है यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था, तो ये कॉमन सेंस है कि जैसा गुरु ने किया वैसा चेला जरूर करे, वैसे चेले को करना। आमीन। बोलो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान। बोलो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज लाइक अ डिओड्रेंट। डिओड्रेंट क्या बोलते हैं उसको? डिओ, शॉर्टकट में डिओ बोलते हैं, बदबू को मारने वाला। कॉमन सेंस इज लाइक डिओड्रेंट, द पीपल हु नीड इट मोस्ट नेवर यूज इट। कॉमन सेंस नहीं है लोगों को। ये डिओ जिसको जरूरत, सच में जरूरत है लगाने की, वो लोग लगाते नहीं है। आज जिस चीज की हमको सख्त जरूरत है कॉमन सेंस की, हम वो कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं। भाई आपका खुद का एक पास्टर है, आप दूसरों के साथ क्यों मिलजुल करते हो? इतना बात उनके साथ क्यों बातचीत करते हो? बैठ के क्यों भटकते हो? आपको अपना कलिसिया है, आप दूसरे की जगह, ये कॉमन सेंस है। सही बात है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 3:21-22 में लिखा है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं। नीति वचन 3:21 और 22 का पहला पोर्शन। हालेलुया। जोर से पढ़ता हूं। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, आपकी दृष्टि से ये बातें दूर न होने पाए। कौन सी? खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। आमीन। खरी बुद्धि मतलब कॉमन सेंस। आमीन। हालेलुया। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। आमीन आमीन। इसके लिए आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन आमीन। बेवकूफ को कॉमन सेंस नहीं होता। हालेलुया। कॉमन सेंस ये होता है कि मैं पास्टर हूं, ये पास्टर की पत्नी है। अगर बहनों को किसको कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कुछ काउंसलिंग लेनी है, तो कॉमन सेंस ये है कि मैं वो बहन को कविता का नंबर दूं। हालेलुया। अगर कोई भाई कविता को फोन करता है और उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तो एक कॉमन सेंस है कि कविता मेरा नंबर उसको दे और बोले भाई साहब आप मेरे पास्टर जी से बात करो। आमीन आमीन। लेकिन जो फूल होगा, फूल मतलब बेवकूफ, जो बेवकूफ होगा वो जाल में फंस जाता है। बरोबर। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी शैतान के ट्रैप में फंस जाए। इसके लिए उठते बैठते परमेश्वर से मांगो कि पिता बुद्धि से मुझे। आमीन आमीन। मुझ में साधारण ज्ञान भी बढ़े। कॉमन सेंस फर्स्ट बुद्धि है और उसकी हायर जो है वो है विजडम, गॉडली विजडम। एक कॉमन सेंस जो साधारण लोगों को भी रहता है, लेकिन विजडम प्रभु के लोगों के पास। रिपीट करके बोलता हूँ, कॉमन सेंस दुनिया के लोगों के पास भी है। वो किधर घूमने के लिए जाएंगे तो कपड़े अच्छे पहन के निकलेंगे, ये कॉमन सेंस है। हालेलुया। कॉमन सेंस ये है कि जब आप ससुराल जाते हो खाना खाने के लिए तो मस्त मस्त एकदम टिपटाप होके जाएंगे। ये कॉमन सेंस है, ये अविश्वासी लोग भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमें कॉमन सेंस से भी ऊपर। आमीन। गॉडली विजडम। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि। पिता जिंदा यीशु के नाम से जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों के अंदर इस वक्त ही पवित्र आत्मा के द्वारा ओ पिता विजडम की लेवल नंबर 1 ओ डैडी कॉमन सेंस, हाँ, और विजडम की लेवल नंबर 2 गॉडली विजडम
यीशु के नाम से आपके बच्चों के अंदर बुद्धि काम करे ओ जिंदा परमेश्वर, ताकि प्रभु जब कभी हम लोगों के सामने आए, जब कभी हम लोगों से बात करें, ओ पवित्र पिता, जब कभी हमारा व्यवहार लोगों के सामने, ओ यीशुवे, तब कॉमन सेंस और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आमीन। हम लोगों के ऊपर असर जरूर जरूर यीशु नाम में, यीशु हम बेवकूफ न बने मेरे प्रभु, असूल न मेरे राजा, लेकिन हम बुद्धिमान और बुद्धिमान बने पिता। जैसे आपने पतियों के लिए भी कहा कि तुम बुद्धिमानी से घर में व्यवहार किया करो, पत्नियों से भी कहा है कि बुद्धिमानी से व्यवहार करो। आपने कहा एक बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है, एक मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसको ढा देती है। तो आज पिता मैं मांग रहा हूं पिता आपसे, ओ यीशु नाम में, मेरे लिए और कविता के लिए, हमें कॉमन सेंस से भर, जरूर यीशु नाम में, हमें परमेश्वर की बुद्धि से भर जरूर यीशु। और इसी प्रकार मेरे YouTube के सारे भाई और बहनों के लिए हम कॉमन सेंस मांगते हैं पिता, ताकि वो कलिसिया बिटके नहीं, असूल न पिता, पास्टरों के ऊपर बिटके नहीं और अपने आत्मिक जीवन को तबाह न करें, लेकिन पिता उनके पास आपकी बुद्धि काम करे, ओ पवित्र पिता, ताकि वो आत्मा में उन्नति करे, आमीन, ताकि वो अपने घर को चट्टान के ऊपर बना सके, ताकि जब कभी अगर आंधी भी आए, तूफान आए या कुछ भी आए तो उनका घर गिरे नहीं, परंतु उसका घर बना रहे। यीशु के लहू के द्वारा मैं ऐलान करता हूं पिता कि आज से मेरे भाई और मेरी बहनें पहले जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन वे एक बुद्धिमान स्त्री की तरह, बुद्धिमान पुरुष की तरह, बुद्धिमानी उनके मुंह पे चमकेगी, यीशु नाम में उनका मुख चमकेगा सूरज के जैसा। आमीन आमीन। पिता आपके नाम की महिमा जरूर हो, आज से उनके फैसले बुद्धिमानी के हो, एक्शन बुद्धिमानी का हो, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, बिजनेस में भी, कलीसिया में भी, घर में भी बुद्धिमानी के फैसले हो। आमीन आमीन। ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा जरूर हो, जरूर। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। एक और छुटकारा हमारे जीवन में प्रभु ने दिया। हालेलुया। आमीन आमीन। आइए अब वक्त है कि हम धन्यवाद करें, उसके बाद हम फिर एक आखिरी प्रार्थना करके फिर पूरी करेंगे। आइए ये वक्त है कि हम दिल से करोड़ों धन्यवाद। ये एक कॉमन सेंस है कि अगर कोई मुझे कोई चीज देता है, कोई आशीष करता है, तो मैं उसको बोलूं थैंक यू। लेकिन कई हमारे विश्वासियों में ये कॉमन सेंस नहीं है, पूरे दिन में एक बार भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं। मैं समझता हूं आप में से कोई भी नहीं, आप सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आमीन आमीन। हम तो दिन में 3 बार तो बैठ के धन्यवाद करते हैं, आपस में बैठ के दिन में, लेकिन उसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर मैं उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद, घड़ी घड़ी धन्यवाद। तो मैं प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि लॉकडाउन खुलना चालू हुआ है और हमारे शॉप्स और ऑफिसेस शुरू हो गए, हमारा बिजनेस भी प्रभु ने शुरू करा दिया है। मैं इस बात के लिए दिल से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। मैं भी जीवित परमेश्वर का यीशु के नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि हमारे कलीसिया के कई भाई बहनों ने बताया कि अब जो लॉकडाउन थोड़ा खुला है तो उनका बिजनेस प्रभु ने आगे बढ़ाया है और कैश पे काम हो रहा है, मांगने की जरूरत नहीं है, कर्जे में नहीं है। प्रभु का इस बात के लिए यीशु के नाम में करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि इन कीमती वचनों के लिए, इन कीमती कॉमन सेंस जैसे वचनों के लिए जो प्रभु हमारे पास भेज रहा है, क्योंकि इन वचनों की हमें सख्त जरूरत है। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम कई ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे हम अपना कॉमन सेंस कई बार खो देते हैं। पर मैं दिल से प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का वचन उसी वक्त हमारे पास आता है जब हमें उस वचन की जरूरत होती है। इसलिए मैं प्रभु के वचन के लिए मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद। मैं भी प्रभु के नाम को दिल से इसी बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जो इन लॉकडाउन के दिनों में भी प्रभु ने हमें अपने वचनों से तृप्त किया। जो वचन की वाणी प्रभु की वाणी हमारे पास आ रही है, जो प्रभु एक एक बात में हमारे अंदर छुटकारा दे रहे हैं, मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद। आमीन। मैं आपको बताऊं, मेरे शान के अंदर कॉमन सेंस है। आमीन। अगर मैं उसको दरवाजे के पास गोदी में लेके बैठा हूं तो वो किसी के पास भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है दरवाजे के पास खड़े अभी वो बाहर
मेरे को दादा जो है वो घुमाने के लिए लेके आमीन, जाएगा। आमीन। उसके लिए वो देखता ही नहीं है और किसको, क्यों? क्योंकि उसको कॉमन सेंस कॉमन सेंस है। यस माया। मैं भी प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भटकने से, हर एक बुरी आदतों से प्रभु ने छुड़ाया है। प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद। इतना मस्त वचन मिला है और प्रभु ने इतना अच्छा सुरक्षित जगह में बिताया, दिल से धन्यवाद। आमीन प्रभु ने हमें संभाल के रखा, इसलिए मैं पिता को दिल से धन्यवाद। आमीन। मैं प्रभु को इस बात के लिए और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ऐसे ऐसे अच्छे लोगों से हमको मिलाया है। हमारे कलीसिया के लोग, हमारे यूट्यूब के भाई बहन, आमीन। इतने अच्छे लोगों से आमीन, प्रभु ने मिलाया है कि हर व्यक्ति के द्वारा हमको इंकरेजमेंट मिलता है। मैं इन सारे जो प्रभु के कॉन्टेक्स्ट प्रभु ने हमको दिए, जो रिलेशंस प्रभु ने हमको दिए, मैं उन सारे रिलेशंस के लिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद। आमीन। मैं भी इस बात के लिए प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हमारे प्रभु का दर्शन के बेटे बेटियाँ, फैमिलीज और यूट्यूब के फैमिलियाँ और जो जवान बच्चे हैं, प्रभु ने बहुत अच्छे दिए, धन्य जीवन दिया है। अब जो हमने ये टॉपिक्स भी निकाले या पहले भी प्रार्थनाएं की है, वो लोग फिर से फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ इन बातों की हमें ज़रूरत थी। मतलब अब हम परमेश्वर की बातों को मान रहे। पहले हम बहुत सुनते थे, पर इन दिनों में प्रभु हम पर इतना अनुग्रह किया है कि हम सब लोग प्रभु की बातों को मानते हैं और प्रभु ने इस बात के लिए हमें बचाया है। मैं प्रभु का इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमारी पारिवारिक प्रार्थनाओं को बढ़ाया। हम चार नहीं बल्कि हम पांच जब बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो इतना आनंद और इतना उपस्थिति उतर आती है, इतनी शांति। यस हालेलुया। मैं इस बात के लिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ और मैं उत्साहित करता हूँ मेरे प्रभु का दूसरे भाइयों बहनों को, सारे यूट्यूब के भाई और बहनों को कि अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं को बढ़ाएं। इससे आपके परिवार में यूनिटी बढ़ेगी, इससे आपके परिवार में संबंध बढ़ेंगे, इससे आपके परिवार में शांति होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन मैं भी प्रभु आमीन। के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिन लॉकडाउन खुला, हमारे बिजनेस को प्रभु ने बहुत आशीषित Very किया good, है। आमीन। जो पैसे हमारे अटके भी हुए थे कहीं पे, वो भी रिलीज हो गए। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद। आमीन। यस माया। लॉकडाउन था, जब खुला नहीं था तब भी प्रभु ने आशीष किया, जब खुला है तब भी दोनों तरफ से प्रभु ने आशीष किया। दिल से धन्यवाद। आमीन। प्रभु ने हमें अपनी बुद्धि से भरा है और संभाल के रखा है, संसार की बातों से दूर रखा है। आमीन। प्रभु का दिल से आमीन आमीन। और इस वक्त सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिन्होंने लॉकडाउन होने के बावजूद अपनी ऑफरिंग्स हमारे पास भेजी। किधर किधर से, हालेलुया। दूसरे स्टेट के लोगों ने भी ऑफरिंग भेजी अपनी, ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु के घर में बोया है। आज उनके जो उनकी विश्वास योग्यता है, आमीन। जो उनके मन में प्रभु ने डाला कि आप प्रभु के घर में प्रभु दो। के घर में दो, और उन्होंने दूर से भी हमारे पास ट्रांसफर भेजा या तो कैश भेजा, कैसे भी करके उन्होंने अपने प्रभु की आवाज को सुनकर दशमांश बोया। मैं आज उनको खास मैं चाहूंगा आमीन। कविता हम मिलकर उनके इस बीज को हम आशीष करें। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। और मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु के हाथ में देते हैं आमीन। तो प्रभु दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ आमीन वापस आपके। आमीन आमीन। मैं इस बात के लिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि इस लॉकडाउन के महीने में प्रभु ने हमको पहले से ज्यादा बोलने की ताकत दी। आमीन। एक जगह से हमारा इतना बहुत बड़ा फायदा प्रभु ने हमको दिया। मैं इसलिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ और नित्य मैं और मेरा परिवार आमीन। प्रभु के घर में हमेशा बोलते रहे, आमीन। क्योंकि प्रभु ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे फाइनेंस को, मेरे बिजनेस को, हर एक चीज को प्रभु ने बहुत सारी आशीषों से भरा है। मैं इसलिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद। कभी जिंदगी में प्रभु के घर बोने में कंजूसी मत कीजिएगा। मैं बहुत कम बोलता हूं इस मामले में, लेकिन जब बोलता हूं तो अच्छे से ध्यान तो से एकदम टू द पॉइंट बोलता हूं। आमीन। जो आदमी बोता नहीं है उसको फसल नहीं मिलती, लेकिन जो बोता है वो काटता भी। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, जो ज्यादा बोता है ज्यादा वो काटता ज्यादा है।
फसल काटेगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से पिता, ओ जिंदा यीशु के नाम। आज मैं उन सारे लोगों के लिए शिकारा, जिन्होंने प्रभु आपके घर में बोया, ओ पिताजी, यीशु के लहू के द्वारा हम उनको आशीष दें। डैडी, डैडी मेरे अब्बा। पिता, लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचते थे, लेकिन इन लोगों ने, कई लोग तो नीचे हमारे घर में आकर उन्होंने अपने हाथों से हमको दिए। पिता, मैं और कविता, सनी और डिंकी मिलकर यीशु नाम में उन सारे मेरे भाई और यीशु बहनों नाम को में, पिता, आमीन। पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष आमीन, आमीन। और मैं ये डिक्लेयर करता हूं आमीन कि जवान से एक बार भूखा रहेगा जंगल में, हालेलुया। लेकिन मेरे इन भाई और बहनों के घर में किसी अच्छी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। आप किसी के भी कर्जदार नहीं है मेरे खुदावन। आप दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ आप उनके घर में देने जा रहे हैं पिता। वरन जैसे ही उन्होंने सोचा होगा कि हम प्रभु के घर में बोएंगे, उसी वक्त आपने उनको बड़े प्रतिफलों से आपने उनको भरा है। मैं इस बात के लिए आपके नाम को मैं दिल से धन्यवाद। वचन भेजकर उनको चंगा कीजिएगा, वचन भेजकर उनके लिए नए नए दरवाजे खोलिए, नए नए दरवाजे खुल जाए उनके लिए। यीशु मसीह के नाम से नए नए दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता की महिमा उनके आत्मिक जीवन के द्वारा भी, पारिवारिक जीवन के द्वारा भी, और बिजनेस और फाइनेंस के द्वारा भी मेरे प्रभु की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें जो दिया है, 100 रुपया दिया है, तो प्रभु का 10 रुपया है। हम इस बात में सोचे नहीं, विचारे नहीं, क्योंकि ये बात याद रखे कि प्रभु ने 100 दिया है। आमीन, आमीन। और प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। एक और बात के लिए आखिरी प्रार्थना करेंगे, और वो है उनके लिए जो रात को सो नहीं पाते। आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनको रात को नींद नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 127:2 में लिखा है कि वो अपने भजन संहिता 127। आप बिल्कुल निराश मत होइए भाइयों बहनों जिनको रात को और नींद नहीं आती। आज शैतान का ये दाव खत्म होगा यीशु मसीह के नाम से। 127:1 और 2, यदि घर को प्रभु न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा प्रभु न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद देता है। परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद देता है। लेकिन अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब वे नींद में भी होते हैं तो प्रभु उन्हें उनकी हर चीज, उसका जो गिफ्ट है वो नींद में भी देता है। हालेलुया। इसका मतलब है जब प्रभु के लोग नींद में होते हैं तब भी प्रभु का इनफ्लो हमारे पास आता रहता। रोटी, कपड़ा, मकान फिर भी उसका हमको देना चालू रहता है। हम सोए रहते हैं लेकिन हमारे धंधे को प्रभु करता है। हम सोए रहते हैं लेकिन मेरे काम को प्रभु पूरा करता है। ऐसा 127:2 में। हालेलुया। तो क्यों नहीं, जब हर चीज हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहेंगे तो चाहे घर को बनाना हो, घर की रक्षा करना हो, रोटी कमाना हो, पैसे कमाना हो, हर बात में अगर हम प्रभु पर निर्भर करेंगे तो ये वचन कहता है कि सारी चीजें आपको यूं ही मिलेगी। तो क्यों हम प्रभु से दूर रह के क्यों काम करें हम कोई भी? मेरे को आप रीजन बताइए। आज लोगों को नींद नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अपना प्रोविजन खुद करना चाहते हैं, बिना परमेश्वर के वो अपनी मेहनत को करना चाहते हैं। जबकि बाइबल के अंदर लिखा है फिलिपियों 4:19 में कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो यीशु मसीह के द्वारा उसके महिमा के धन के अनुसार हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। यीशु मसीह के महिमा के धन से वो हमारी हर एक जरूरत को, तो प्रभु को वो काम करने दो ना। आमीन। आप टेंशन क्यों लेते हो? स्ट्रेस शैतान का एक हथियार है। आप जब अपने बलबूते पे काम करना चाहते हो ना तो आपकी नींद खराब हो जाती है। आपकी नींद खराब मत कीजिए, ये शैतानी अटैक है।
कोई चीज आप आपके जीवन में आप खुद की ताकत से करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी नींद चली गई है, लेकिन आज आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आमीन। क्यों? क्योंकि आप आज मुड़ेंगे। आमीन। आज आप बोलेंगे मेरा हर काम प्रभु आप प्रभु कर, करेगा। आमीन। जितना मैं कर सकता हूं प्रभु उतना करूंगा, बाकी का काम प्रभु जरूर आप करेंगे। हालेलुया। आमीन। मैं बिजनेस 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं करता, मैं 50 बार बोल चुका हूं। हालेलुया। तो 2-3 घंटा करने के बाद क्या मैं गरीब हूं? नहीं, प्रभु नहीं का हूं। काम ज्यादा करते। बाकी का काम मैं प्रभु का करता हूं। आमीन। तो आज क्या मैं गरीब हूं? बिल्कुल कभी नहीं, नहीं। और न कभी आप मुझे गरीब देखेंगे। कभी नहीं। आमीन। मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो प्रभु को काम करने दो। बरोबर। आमीन। फैमिली में प्रभु को काम करने दो, बिजनेस में प्रभु को काम करने दो, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु को काम करने दो, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु को काम करने दो। आमीन। आमीन। उसके ऊपर निर्भर रहो, आप आमीन। उसके साथ रहो। मरकुस 3 में लिखा है, प्रभु ने जब चेलों को चुना तो उसने सबसे पहला काम चेलों को दिया कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो। आप प्रभु के साथ रहेंगे, आज से आपकी नींद बहुत अच्छी। आमीन। बोलो, आज से मेरे पास अच्छी से अच्छी नींद, अच्छी से अच्छी नींद। आमीन। सोएंगे और नींद। मैं ट्रेन में ऐसे करता हूँ और नींद, कविता को मालूम। फ्लाइट में ऐसे करता हूँ और नींद, आमीन। जिधर करो ऐसे और नींद। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को नींद यूं ही प्रदान करता है। ओ यीशु मसीह के नाम ओ से। जिंदा यीशु के नाम में। हर स्ट्रेस की गंदी आत्मा, ओ निराशा की गंदी नींद को चोरी करने वाली गंदी आत्मा सिखारा बखारा बराबा। यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ रिबा शिखारा कुरला वो बाबा। पुरानी गंदी मेंटलिटी कि हम अपने ऊपर निर्भर हो, अपनी मेहनत के ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए, नहीं। यीशु के लहू के द्वारा मैं ऐलान करता हूं कि हमारी मेहनत कम, लेकिन प्रभु का अनुग्रह चाहिए। चाहे वो पारिवारिक काम हो, चाहे वो बिजनेस काम हो, या मिनिस्ट्री हो, सेवा हो, हर बात में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह। आमीन। क्योंकि प्रभु आपके वचन में हम विश्वास करते हैं कि जिस घर को प्रभु न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस घर की रक्षा प्रभु न करे उसके जागने का, उसके बाहर चौकीदार बिठाना भी व्यर्थ है। हालेलुया। और परमेश्वर आप अपने लोगों को नींद ऐसे ही दे देते हैं। आमीन। इसलिए हम पिता देर रात तक जागेंगे नहीं और ना ही देर सुबह तक सोए रहेंगे, लेकिन हम समय से सोएंगे और समय से उठेंगे, और इस टाइम टेबल के द्वारा भी आपके नाम की महिमा हो। मैं घोषणा करता हूं मेरे भाई और बहन, टाइम से सोएंगे आमीन। और टाइम से उठेंगे। आमीन। आज से यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी। आज से दुश्मन उनके घर को छोड़कर चला जाए। हालेलुया। इसी शर्त से दुश्मन उनके घर को छोड़कर, उसके माइंड को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मेरे पिता की आशीष का हाथ महिमा, दया प्रभु मेरे भाई और बहनों के ऊपर आए। मेरे घर में भी अच्छी नींद प्रभु आमीन, जैसे आपने दी है, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आने वाले समय में ये चीज का ऐलान करता हूं कि ये लोग जो अपने टाइम टेबल को बनाएंगे, इनके द्वारा दूसरे लोगों का टाइम टेबल बनेगा। गवाह बनेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं पिता, आपके गवाह आपने हमारी बनेंगे। प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आपको आज नींद अच्छी देने वाला है, आमीन। और आज से आप पास्टरों के पीछे दौड़ना भी बंद, बिल्कुल बंद नंबर नको न रहेगा, जय बांस मसीह। न बजेगी। जय मसीह। जय मसीह बोल दो। हालेलुया। अपने पास्टर के साथ विश्वास योग्य Praise the Lord. अपनी कलीसिया के साथ विश्वास। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कल आमीन। छुट्टी है, आमीन। लेकिन परसों हम प्रार्थना में जमा होंगे। आमीन। 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 परसों हम रात को 9 बजे आमीन। प्रार्थना में जमा होंगे। जमा होंगे। आमीन। आमीन। जरूर। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। जय जय मसीह। जय जय मसीह। आमीन।
वाह वाह मसीह, भले भले मसीह। हालेलुया।